और पंजाब के दीगर इलाकों में जो शदीद बारिशों के असरात हुए उसकी जो है वो कवरेज करेंगे। वैसे तो मैं किसी चैनल की कोई होस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चैनल की होस्ट के तौर पर आप लोगों को डिटेल्स बता रही हूँ कि पाकिस्तान में डिफरेंट इलाकों में जो बारिशों का तवातुर से जो है वो नज़ूल हो रहा है, उसमें जो रेस्क्यू टीम्स कर रही हैं, जो लोगों को नुकसानात हो रहे हैं, अमवात की तादाद बढ़ती चली जा रही है, सैलाब की वजह से जो कुछ लोग फेस कर रहे हैं वो हमारा और आपका बहुत सेम पेन है। शुरू में तो हम सुन रहे थे कराची में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने न्यूज़ भी आना शुरू हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जो हमारे सैलाब की वजह से अमवात की तादाद थी उसमें इजाफा हुआ, पाकिस्तान को सैलाब के मुतासरीन की मदद भी की गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि बारिशों की वजह से घरों में पानी आ गया, और ये असली की जो कॉलोनी फोर्सेस की कॉलोनी काम होती है, बेहतरीन तौर पे घर बने हुए हैं, हमें नहीं था अंदाजा कि यहाँ पर भी कश्तियों के थ्रू लोगों को रेस्क्यू करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही डार्क टाइम है कि जो हम सब फेस कर रहे हैं। और इंडिया जो इस मामले में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है, हमें क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है यहाँ देख ले, लेकिन सलाम है हमारी कौम पर कि जो मुल्क के हालात किसी भी पैटर्न के हों, लेकिन वो कतई तौर पर परेशान नहीं होते, बल्कि एक दूसरे की मदद करते हैं। और अभी जैसे हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है, तो हमें इस मामले में भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जिंदा दिल कौम है हम, और हमें जिंदा दिल कौमों की तरह ही एक दूसरे की मदद के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए एज मच एज वी कैन। अब यहाँ देख लीजिए कि जो है जो मौसम के हालात हो रहे थे, उसमें जो है हमें एक ज़रूरी चीज़ लेने के लिए जो है यहाँ ब्रांड्स विलेज पर जाना पड़ा। ये ब्रांड्स विलेज का मॉल है, और ब्रांड्स विलेज इस मॉल का नाम है। यहाँ पर जो है 2 दिन तवातुर से बारिश होने के बाद जब हम लोग वहाँ पर निकले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बारिश की नक्काशी जो थी वो बहुत अच्छी तरह से ब्रांड्स विलेज वालों ने कर ली थी। लेकिन यहाँ हमने फर्स्ट टाइम ये देखा कि लोगों की तादाद ना होने के बराबर है, वरना यकीन करें ये मॉल जो है वो बहुत लोगों से भरा हुआ होता था, शॉप सारी की सारी खुली हुई, और बहुत ही लाइटेड सा एरिया है यहाँ पर। फिर हम अपनी बच्ची को जो है वो सुपर स्पेस लेके जाना था कि बच्ची जो है वो 2 दिन 3 दिन से जो है इस तरह की फ्रस्ट्रेशन देख देख के परेशान हो गई थी, तो हम इसको लेके गए फर्स्ट फ्लोर। क्रॉस करते हुए सेकंड फ्लोर पर कॉर्नर पे जाकर सुपर स्पेस है, जो कि हर एज फैलो के लिए जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जाकर कोई भी एज हो वहाँ पर जाकर इंजॉय करते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पर गए तो आप खुद देखिए कि जो फूड एरिया है वो भी सारे का सारा खाली पड़ा हुआ था, जो सुपर स्पेस है उस पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। तो आप ये देखिए कि हम आपको सुपर स्पेस के अंदर की जगह भी दिखाने लेकर जा रहे हैं। ये ब्रांड्स विलेज का बड़ा सा मॉल है कि जिसके सेकंड फ्लोर पर अभी हम हैं। जाते हुए हम लोग सीढ़ियों से गए थे, यहाँ पर जो है वो लिफ्ट का भी सिस्टम मौजूद है, और आपको हम दिखाएंगे कि वापसी पर जो है वो मेरी बच्ची ने कहा कि जी नहीं, अब तो हमने लिफ्ट के थ्रू जाना है, तो लिफ्ट के थ्रू हम लोग नीचे आए थे। लेकिन देख के जो है वो दिल को बहुत अजीब फील हो रहा था कि किस तरह जो है ये पूरे का पूरा मॉल जो कि लोगों से भरा हुआ होता है वो किस तरह से खाली है। न जाने लोग अपने अपने घरों में क्या क्या कुछ फेस कर रहे हैं कि घरों तक महदूद हो गए हैं। तो यहाँ पर जो ये ट्वीट्स थी और लाइक ये जितने भी बैनर्स थे वो सारे के सारे जो है वो यूं समझें कि इतनी परेशानी के आलम में इन पर बिल्कुल भी दिल अट्रैक्ट नहीं हो रहा था। और जब हम लोग ऊपर गए और वहाँ पर देखा हमने कि 3 शॉप्स पर ये था कि जो है वो अपना सेटअप सेल आउट करना चाह रहे थे, तो उसकी भी पिक्चर्स मैंने ले ली। मैंने कहा जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उनकी जो है वो आसानी के लिए मैं कुछ कर सकूं तो ये सदका जारिया होगा। तो आप लोगों के लिए आगे जो है वो तीनों शॉप्स जो कि सेल आउट करना चाह रहे हैं, सियालकोट में पैरिस रोड के करीब ये एरिया है। यहाँ पर 3 शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट का सेटअप है,
एक दो शॉप्स तो जो है वो रेंट के लिए खाली की हैं और एक दो सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को मैं उसी तरफ लेके जा रही हूँ। यहाँ पर जो है ये फूड कॉर्नर का एरिया है कि जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, और आप लोगों को दिखाएंगे हम यहाँ पर कि ये यकीन करें कि ये टाइम के बिल्कुल किसी लिमिट में नहीं है। हर वक्त ही यहाँ पर बहुत रश होता है। अगर किसी ने भी यहाँ पर शॉप जो है वो परचेज करनी हो या रेंट पे लेनी हो, तो ये एक चलता हुआ बिजनेस है कि जहाँ पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ का जो सिस्टम है, मेल्स और फीमेल्स यहाँ पर तमाम के तमाम जो है वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, शॉप्स पर काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप एक व्यू भी लेना चाहें, एक एक्सपीरियंस करना चाहें, तो आप इस व्यू के थ्रू भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं वेदर यू वांट टू रेंट और इफ़ यू वांट टू परचेज दिस एरिया। तो वो आप रेस्टोरेंट का जो तरीका है वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर हमें जो स्ट्रेंज फीलिंग्स हो रही थी, ये बताने से जो है वो मैं कासिर हूँ, और आई हैव वेरी लेस वर्ड्स टू डिस्क्राइब माई फीलिंग्स कि जो है व्हाट वाज आई फीलिंग ओवर देयर। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एरिया ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो इस तरह का माहौल देखने में आया इन दिनों में। और ये शॉप्स के जो मालकान थे, जो वेटर्स थे, वो सारे के सारे खड़े होकर जो है वो एक बहुत ही अजीब जो है वो कंडीशन उनके सामने थी कि यहाँ के जो किराए हैं जो शॉप्स के, वो किराए जो हैं वो लोगों की स्ट्रेंथ के मुताबिक किराए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर 3-4 दिन की जो है इस तरह की डेली वेजेस लोगों की ख़त्म हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि उनको क्या कुछ फेस करना पड़ेगा। तो ये जो बेसिकली आपको यहाँ पर आई लव बीवी एंड ब्रांड का जो है वो एक टैग नज़र आ रहा है, और यहाँ मौसम की भी देखें क्या कंडीशंस हो रही थी, इसकी पिक्चर हम जो है वो शेयर करेंगे आपके साथ। और ब्रांड्स विलेज का जो एरिया है, वहाँ पर जो आसमान पर बादल थे, वो बता रहे थे कि जो है आगे आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और जो वेदर की प्रिडिक्शंस देने वाले चैनल्स हैं, वो जो जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही साबित होता नज़र आ रहा था हमें। और उसके बाद हमने देखा भी कि 2-3 दिन के बाद भी जो है वो बारिशों का सिलसिला जो है वो थोड़े वक्फे वक्फे से जारी था। और जो ये पौधों का आलम था, उसको देख के खुशी भी हो रही थी कि पौधे तो अच्छे से बात लेकर फ्रेश हो चुके थे और कितना फ्रेश लुक इनका नज़र आ रहा था, वो आप भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को ये भी दिखा रही हूँ कि ये जो ब्रांड्स विलेज के ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पर इन्होंने पूरा फूड कॉर्नर का जो है वो एरिया अरेंज किया हुआ है। डिफरेंट किस्म के जो है वो आपको फूड्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, चाहे आप स्पाइसी खाते हो, चाहे आप चाइनीज़ खाते हो, चाहे आपने चाय पीनी हो, चाहे आपने कॉफ़ी पीनी हो, चाहे आपने आइसक्रीम खानी हो, चाहे आपने मोल्टन लावा केक खाना हो, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन अपर फ्लोर्स। अच्छा, अब यहाँ पर देख लीजिए, जो सेकंड फ्लोर से हमने जो है वो नीचे का व्यू भी पिक्चराइज किया। और ये जो मैंने आप लोगों को कहा था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कुछ स्टॉल्स हैं, ऐसे कि जो स्टॉल्स क्या है, रेस्टोरेंट्स के एरियाज़ हैं, शॉप्स हैं प्रॉपर के जो सेल करना चाहते हैं, तो उसके जो नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, उसको जो है मैंने सर्कल कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप सियालकोट में एक अच्छे एरिया में जॉब करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर वेटर्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं अगर आपके पास फाइनेंस है। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप इन एरियाज़ को, इन शॉप्स को परचेज़ भी कर सकते हैं। उसकी ये गारंटी है कि यहाँ पर ये जो शॉप्स हैं वो चलती हुई शॉप्स हैं, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। और यहाँ के व्यूज़ देख लीजिए, ऊपर से हम लोगों ने इसकी पिक्चर खींची थी और आप देखिए कि बिल्कुल एरिया खाली पड़ा हुआ था, कोई बहुत 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 कम लोग थे कि जो इस मौसम में निकले हुए थे। और जो देख रहे थे, सबको ही यकीनन यही फील हो रहा होगा जो हमें फील हो रहा था कि जो आसमान जो कुछ यूं समझे कि परफॉर्म कर रहा था, या जो प्रिडिक्शन आ रही थी आसमान को देखकर भी, वो आप चाहे सुपर स्पेस में चले जाएं या ब्रांड्स विलेज के नीचे वाले एरिया में चले जाएं, हर जगह जो है वो जो कंडीशन थी वो बहुत मिजरेबल हो रही थी। अच्छा, अब नेक्स्ट डे जब मौसम जो है वो ठीक हो चुका था, बारिशें भी रुक चुकी थी, उसके बावजूद भी देखें कि यहाँ पर ये नेक्स्ट डे की पिक्चर्स हैं जब सुपर स्पेस खुल चुका था।
तो यहाँ पर जो है हम अपनी बेबी को लेकर आए कि जी वो चाह रही थी कि जो है सुपर स्पेस जाए। तो हम जब उसको यहाँ लेकर आए हैं तो यहाँ पर ये कंडीशन देखकर हमें एक मरतबा फिर बहुत अफसोस हो रहा था कि पाकिस्तान का ये एरिया कि जो लोगों से लोगों के रश से भरा रहता था, वहाँ पर बिल्कुल शॉप्स खाली थी, जो वेटर्स थे उनके पास करने को कुछ नहीं था, जो शॉप्स वाले थे वो सामान अपना जो है वो लेकर आके जो है वो परेशान बैठे थे कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। यहाँ पर देखिए बच्चों की तादाद भी सुपर स्पेस में जो है वो ना होने के बराबर थी, और जो लोग थे, जो पेरेंट्स थे, जो एल्डर्स बच्चों के साथ आए थे, वो भी अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे, और लाइक सबके चेहरों पे जो है वो सोच विचार के जो है वो बहुत तासुरात थे। तो ये जो वेलकम टू सुपर स्पेस की पिक्चर्स आप लोग देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी कॉमन डेज की पिक्चर्स नहीं है। ये वो टाइम है कि जो हम सब के लिए ही बहुत मेमोरेबल हो गया है। और ऐसा है कि हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो पाकिस्तान में जो बारिशों के असरात हैं, जो सैलाब के असरात हैं, जो मुतासरीन हैं, उनको जो जो कुछ फेस करना पड़ रहा है, अल्लाह ताला उनको जल्दी रिकवर करे। उनके जितने भी माली हालात ख़राब हुए हैं वो माली हालात जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं चैनल के, वो भी यकीनन दुआ करेंगे अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए। और मेरी भी ये दुआ है कि ये चमकता हुआ जो ब्रांड इमेज है और इसकी जितनी शॉप्स हैं और ये जो बच्चों की मासूमियत है, ये ज़िंदा जागती रहे और आगे भी इसी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो इंजॉय करते रहें, और पाकिस्तान के हालात भी हमेशा ठीक रहें, और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान की तरफ जो है वो नापाक अज़ाइम से देखते हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद रहे। और पाकिस्तान के लिए जो हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, यकीनी तौर पर आप लोग भी पाकिस्तान के लिए जो है वो दुआएं कर रहे होंगे। तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए मेरी जितनी दुआएं हैं उन सब में मैं ये भी दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक बारिश को हमारे लिए नफ़ा बख्श बना। पाकिस्तान बारिश की तो ज़रूरत थी, लेकिन जो नुकसानात पाकिस्तान फेस कर रहा है उसके मुतहम्मिल हम नहीं हो सकते। यहाँ पर एक और शॉप भी जो है वो सेल के लिए पिक्चर में आई है सामने, उसको भी देख लीजिएगा। अगर आप या आपके कोई भी जानने वाले जो शॉप ख़रीदने में इंटरेस्टेड हों, उनको काइंडली ये नंबर जो है वो शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको जो है ये शेयर करने में मसला हो रहा है कि जी जो ये वीडियो है वो हम कैसे शेयर करें, तो बस नंबर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी का भला हो जाए, किसी की खैर हो जाए, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो मैं ये सारे का सारा एरिया आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप लोग सियालकोट नहीं भी आए तो भी ब्रांड्स विलेज के एरिया को भी आप देखें, और अगर जो है आपका आना हुआ तो ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि अच्छी जगह है। यहाँ का जो फूड एरिया है वो भी अच्छा है, अनवाउ अक़साम की फ़ूड यहाँ पर मौजूद है। हम लोगों ने जो लेकर खाया था वो हम लोगों ने आलू के पराठे इस पराठा लैब से लेकर खाया था, जिसकी पिक्चर आपको थोड़ी देर पहले नज़र आई। और मेरी बेटी चीज़ियाँ लेनी थी तो उसने चीज़ियाँ भी ली थी, और इन चीज़ियों में भी काफ़ी वैरायटी मौजूद है। बच्चे जो कैंडीज़ लेते हैं या जो चिप्स लेते हैं वो प्रिंकल्स की सूरत में और लाइक वेल्स की सूरत में डिफरेंट टॉयज़ हैं जिसमें ये चीज़ें मौजूद हैं। तो बहुत वैरायटी आपको मिलेगी यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं। तो जो प्राइसेस हैं इन चीज़ों की वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है चीज़ें, रीज़नेबल रेट्स हैं, और जो इन्वायरमेंट है वो भी फैमिली इन्वायरमेंट है, और साथ में लिफ्ट्स जैसे यूज़ कर रहे हैं लोग, तो उसमें भी ख़ास तौर पर मेंशन्ड है कि फैमिलीज़ ही होंगी कि जो लिफ्ट्स में जा सकती हैं, वरना सिंगल नहीं जा सकते। और तीसरी बात ये कि ये जो आप लोगों को स्कैन करने वाला सुपर स्पेस में नज़र आ रहा है, मैंने इसकी भी पिक्चर ले ली थी। यहाँ के वर्कर्स भी, वर्किंग स्टाफ बहुत अच्छा है। कहा था कि अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। तो यहाँ पर ये एक लिफ्ट की पिक्चर है कि जो मेरी बच्ची इंसिस्ट कर रही थी कि जी लिफ्ट के ज़रिए ही अब हमने नीचे जाना है, तो लिफ्ट के ज़रिए जो है हम नीचे आते हुए मैंने ये पिक्चर्स ले ली थी। तो आप लोग भी देख लीजिए कि बहुत अच्छी तरह से इस ब्रांड्स विलेज को जो है वो डेकोरेट किया गया है। देखने में ही इस तरह लग्जरियस और इतना फैसिनेटिंग लग रहा है, तो यकीनन आप लोग आएंगे तो आप लोग भी इंजॉय करेंगे।
तो मैं तो आप लोगों को कहूँगी कि सियालकोट आइए, सियालकोट को विजिट कीजिए। पाकिस्तान का एक इंतहाई मशहूर इलाका है, ये एक मशहूर शहर है जहाँ पर अल्लामा इकबाल जो हमारे शायर मशरक़ हैं, उनकी जो है लाइफ का काफ़ी पीरियड यहाँ पर गुजरा है। तो उनके सामान की वजह से भी जो है ये शहर जो है बहुत मशहूर है। फिर बारिशों की जो है जितनी बात आप देख लीजिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशों का नुकसान भी फेस करना पड़ा वहाँ पर। दीवारों पर बारिशों के किस तरह के असरात आए हैं, दीवारें गिरी होकर जो है वो साथ वाली जो दीवारें हैं वो भी गीली हुई हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, ये वीडियो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, इसको ज़रूर देखिए और लोगों को भी ज़रूर जो है वो अलर्ट कीजिए कि सैलाब बिल्कुल भी किसी इंसान का वश नहीं होता है। उसकी रफ्तार बिल्कुल इतनी अलार्मिंग है और इतनी सडन है कि वो जितनी भी बिल्डिंग्स हों उनको तबाह कर देता है। एक तो हमारे लोग हैं ऐसे कि जो हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, लेकिन ये बहुत ही मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि अपनी सफाई पैमानी का ख्याल कीजिए। और सैलाब ज़दा या उसके मुतासरीन के लिए जो है वो ख़ास तौर पर जो भी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं उनको फॉलो करें। और बारिश के लिए दुआ ज़रूर करिएगा। सेहतमंद नाफिया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ